भगवान श्री राम ने माता सीता को बताए इस एक पाप के कारण स्त्री 7 जन्मों तक विधवा होती है। रामचरितमानस रामायण एक दिन की बात है। भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के दौरान चित्रकूट में कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे। तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती है, हे प्राणनाथ, किस पाप के कारण एक स्त्री 7 जन्मों के लिए विधवा हो जाती है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, मैं आपको एक ऐसी स्त्री की अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाता हूँ, जिसने अपने कर्मों के फल स्वरूप 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख सहन किया है। यह कथा न केवल समस्त मनुष्य जाति के कर्मों के महत्व को बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे प्रिय, कृपया आप इस पुण्य फल देने वाली और कल्याणकारी कथा को ध्यान से मन लगाकर सुनिए। जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को आधा अधूरा सुनता है, तो उसे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इस पुण्य फल देने वाली कथा को जो भी मनुष्य ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनता है, तो उसे समस्त शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो माता सीता जी कहती हैं, हे स्वामी, मैं कथा को ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनूंगी। हे प्रभु, कृपया आप कथा को सुनाइए। तो भगवान श्री राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे प्रेय, एक दिन की बात, द्वारिका का भव्य महल अपनी दिव्यता से प्रकाशित हो गया था। सागर की लहरों की सुंदर आवाज और हवा की शीतलता ने वातावरण को आनंद से भर दिया था। इस दिव्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद अपने हाथ में बीड़ा लिए महल में आते हैं। उनकी मुस्कान में हमेशा की तरह भगवान के प्रति अपार भक्ति दिख रही थी। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर देवर ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि नारद, आज आप बड़े चिंता में दिख रहे हो। बताइए, आपकी चिंता का क्या रहस्य है? यदि मैं आपकी चिंता दूर करने में कोई मदद कर सकूं, तो अवश्य करूंगा। तो देवर्षि बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं। फिर भी यदि आप मेरे ही मुख से मेरी चिंता का कारण जानना चाहते हैं, तो आपका यह दास आपको संपूर्ण वृतांत बताएगा। हे प्रभु, आज मैंने एक बड़ा ही अजीब दृश्य देखा है। आज मैं जब धरती लोक का भ्रमण कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक स्त्री वृक्ष के नीचे रो रही थी। वह बेचारी जवानी में विधवा हो गई है। एक सर्प के काटने से उसके पति की मौत हो गई है और यम के दूत उसके पति की आत्मा को यमपुरी ले जा रहे थे। तो मैंने उन यम दूतों से बोला, हे यम दूतों, क्यों इस बेचारी स्त्री को जवानी में विधवा कर रहे हो? तो फिर यम दूतों ने मुझसे बोले, हे देवर्षि, तो यमराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह जो स्त्री है, इसके भाग में विधवा होना ही लिखा है, इसलिए इसका विवाह कम आयु वाले पुरुष के साथ हुआ था और इसके लिए यह स्त्री खुद ही जिम्मेदार है। यह स्त्री ने जो पाप किए हैं, उसी का दंड यह भोग रही है। इस स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा होने का दंड मिला है। यमदूतों के मुख से यह बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया। उस स्त्री ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से उसे जवानी में ही विधवा होना पड़ गया है? यह जानने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा हुई, इसलिए हे प्रभु, मैं आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, अब आप ही मुझे बताइए कि वह कौन सा पाप है जिसे करने पर स्त्री को 7 जन्मों के लिए विधवा होना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवर्षि नारद, आपने ठीक ही किया है। जो यहाँ पर आ गए हो, आपके प्रश्न के माध्यम से समस्त संसार को यह ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और आपकी संख्या भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको उस पाप के विषय में बताने से पूर्व एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है, उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं।
और वह जवानी में विधवा नहीं होती है। इसलिए हे देवर्षि नारद, आप इस कथा को सुनकर इसका प्रचार अवश्य कीजिएगा, ताकि संसार की समस्त स्त्रियों को इसका लाभ मिल सके। तो देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, आपके मुख से कथा सुनना तो बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य इस कथा को ध्यान से सुनूंगा और कथा को तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद की जिज्ञासा को देखकर बोले, हे नारद, यह कथा एक स्त्री की है जिसने अपने पापों के कारण जन्मों तक विधवा होने का दुख भोगी है। यह कथा आपको यह सिखाएगी कि कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल की बात है। रामपुर नामक नगर में एक धनवान व्यापारी रामदास रहते थे। उनकी पत्नी ममता, जो अत्यंत दयालु, धर्मपरायण और भगवान राम की अनन्य भक्त थी। उसका जीवन पूजा, दान और धर्म के कार्यों में समर्पित था। ममता अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। उनके पास अपार संपत्ति थी, परंतु उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख उनका आपसी प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा थी। एक दिन रामदास व्यापार के सिलसिले में समुद्री यात्रा पर चले गए, तो उन्होंने ममता से वादा किया था कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र में भयंकर तूफान आ गया, जिसने उनकी नाव को पलट दिया। रामदास ने भगवान का स्मरण किया, परंतु उनका समय हो गया था। भगवान श्री राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, फिर उनकी नाव डूब गई और उनके साथ सभी व्यापारियों की भी मृत्यु हो गई। तो ममता को जब यह दुखद भरी समाचार मिला, तो ममता के जीवन शोक में डूब गया था। उसका हृदय बुरी तरह टूट गया था। उसने सोचा कि नियति ने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया। उसने अपनी सारी संपत्ति भगवान राम को समर्पित करने का निर्णय कर लिया और रामपुर के मंदिर के पुजारी के पास जाकर बोली, हे पुजारी जी, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, परंतु अब मेरा जीवन शोक में डूब गया है। कृपया आप इस संपत्ति को भगवान राम के चरणों में अर्पण कर दीजिए और इसे धर्म के कार्यों में उपयोग करें। तो पुजारी ने ममता की व्यवस्था को समझते हुए बोले, माँ, आपका यह निर्णय असीम पुण्य का कार्य है। भगवान श्री राम आपके दुख को हरके और आपको शांति प्रदान अवश्य करेंगे। परंतु इस दान के बाद भी ममता को शांति नहीं मिली थी। उसके मन में यह प्रश्न था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जो उसे इस दुख का सामना करना पड़ रहा है। तो उसने सुना था कि महान ऋषि रामशरण, जो दिव्य ज्ञान और योग बल के धनी थे, वह पास के वन में तपस्या कर रहे हैं। तो फिर ममता ने निश्चय किया कि मैं उनसे मिलकर अपने दुख का कारण पूछूंगी। इतना सोचकर वह ऋषि के आश्रम की ओर निकल गई। तो ममता ने ऋषि रामशरण के आश्रम में जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने दुख को बताने लगी। तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसका हृदय दुख से भरा हुआ था। तो ममता ने ऋषि रामशरण से बोली, हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, सदैव धर्म का पालन किया है और भगवान श्री राम की भक्ति में जीवन बिताया है। फिर भी मेरे पति की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई है। अभी तो मुझे संतान भी नहीं मिली है और मेरे पति मुझे छोड़कर परलोक चले गए हैं। आखिर किस पाप के कारण मुझे विधवा होना पड़ा है? कृपया मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो ऋषि रामशरण ने उसकी बात ध्यान से सुने और बोले, हे बेटी, मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके भाग्य के अनुसार ही होता है। उसके भाग में जो लिखा रहता है वही होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। परंतु तुमने पूछा है, इसलिए मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के रहस्यों के बारे में जानकर तुम्हें बताता हूँ। मैं अपने योग बल की शक्ति से तुम्हारे पूर्व जन्मों का इतिहास जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और फिर ऋषि रामशरण ने अपनी आंखें बंद किए और ध्यान मुद्रा में होकर ममता के पूर्व जन्मों को देखने लगे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, हे बेटी, तुम्हारे पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पाप हैं
जिनके कारण तुम्हें इस जीवन में यह दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तुम्हें उन सभी जन्मों की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें अपने वर्तमान दुख का कारण समझ में आ जाएगा। तो ममता बोली, हे ऋषिवर, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों की कथा अवश्य सुनाइए। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। फिर ऋषि राम शरण कहते हैं, हे बेटी, तुम्हारा पहला जन्म सत्यनगर नामक नगर में हुआ था। उस समय तुम्हारा नाम मौनी था और तुम एक विद्यमान पंडित परिवार में जन्मी थी। तुमने धर्मपति नामक पंडित से विवाह किया था, जो वेदों के ज्ञाता और धर्म के प्रति अडिग थे। तुम्हारा जीवन सुखम था और तुमने अपने पति के साथ मिलकर धर्म के अनेक कार्य किए थे। परंतु एक दिन धर्म पथिक वन से सामग्री लाने के लिए गए थे, तो उस वन में आकाश से बिजली गिरने के कारण आग लग गई थी। तो वह उस वन में लगी हुई अग्नि में गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तुमने जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भगवान की सेवा में लीन हो गई हो। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। फिर ऋषि रामशरण कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम्हारे दूसरे जन्म की कथा सुनो। दूसरे जन्म में तुमने धनपुरी नामक नगर में जन्म लिया था। तुम्हारा नाम चंदा था और तुमने वाणिज्य कर एक धनी सेठ से विवाह किया था। वाणिज्य कर में अपार सफलता पाई थी, परंतु धन के लोभ में वह सदैव व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर रहता था। तो एक दिन व्यापार के लिए समुद्र पार जाते समय वाणिज्य कर चंदा से बोला, मैं यह व्यापार यात्रा संपन्न करके शीघ्र ही लौट आऊंगा और फिर हम दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। तो चंदा ने उसे विदा करते हुए बोली, है स्वामी, मैं आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप जल्दी लौट आए। परंतु फिर उसकी नाव सागर में भयंकर तूफान में फंस गया पाप और वह वहीं मारा गया। तो तुमने इस जीवन में से भी धर्म का पालन किया और विधवा रहकर भगवान की भक्ति में लगी हो। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। ऋषि राम शरण बोले, हे पुत्री, अब तुम्हारे तीसरे जन्म के बारे में सुनो। तीसरे जन्म में तुमने इलाहाबाद में भाग्यवती नामक एक पंडित कन्या के रूप में जन्म लिया था। तुम्हारा विवाह रघु नामक यज्ञकर्ता पंडित से हुआ था, जो वेदों के गहरे ज्ञाता और अग्निहोत्र के विशेषज्ञ थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था, परंतु एक दिन यज्ञ के दौरान रघु को अचानक हृदय आघात हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व रघु ने अंतिम सांस में भागवती से बोला, प्रिय भागवती, मैं जानता हूँ कि मेरा समय आ गया है, परंतु तुम्हें धैर्य रखना है और धर्म के मार्ग पर चलते रहना है। तो भागवती ने रोते हुए बोली, हे स्वामी, मैं आपके बिना यह जीवन कैसे जीऊंगी, परंतु मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगी। ऋषि राम शरण कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से तुमने इस जीवन में भी धर्म का पालन किया और विधवा होकर भगवान की सेवा में लीन रहे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। ऋषि राम शरण बोले, हे पुत्री, अब तुम्हारे चौथे जन्म के बारे में सुनो। चौथे जन्म में तुमने हस्तिनापुर के पास एक नगर में एक क्षत्रिय परिवार में धनवती के रूप में जन्म लिया था। तुमने विजय सेन नामक राजा से विवाह किया था, जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। तुम दोनों ने एक साथ धर्म और समाज के लिए अनेक कार्य किए और फिर एक दिन विजय सेन युद्ध के लिए जा रहा था, तो उसने युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय धनवती से बोला, धनवती, मेरा कर्तव्य मुझे युद्ध के मैदान में बुला रहा है, तुम धैर्य रखो और मेरी अनुपस्थिति में राज्य का ध्यान रखो। तो धनवती ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए बोली, है स्वामी, मुझे आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं है, परंतु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और धर्म का पालन करूंगी। परंतु युद्ध के दौरान विजय सिंह ने वीर गति को प्राप्त किया, तो तुमने इस जीवन में भी विधवा होकर धर्म का पालन किया और अपने पति के आदर्शों का अनुसरण किया है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। ऋषि राम शरण बोले, हे पुत्री, अब तुम्हारे पांचवें जन्म के विषय में सुनो। पांचवें जन्म में तुमने रमा नामक एक तपस्विनी के रूप में जन्म लिया था।
तुमने ज्ञानी नामक ऋषि से विवाह किया था, जो तप और साधना में लीन रहते थे। तुम्हारा जीवन धर्म और तपस्या में बीत रहा था। परंतु एक दिन जब ऋषि ध्यान करते समय तो एक विसले सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई, और तुमने इस जीवन में भी विधवा रहकर तप और धर्म का पालन किया था। तो ऋषि ज्ञानी ने अंतिम समय में रमा से बोला, प्रिय रमा, मेरी तपस्या अब समाप्त हो गई है। तुमने सदैव मेरा साथ दिया है और मेरी तपस्या में सहयोग किया है। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम इसी प्रकार धर्म का पालन करती रहो। तो रमा ने आंसू भरे नेत्रों से बोली, हे ऋषिवर, आपके बिना यह तपस्या का मार्ग कठिन होगा, परंतु मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, ऋषि राम शरण कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुम्हारे छठे जन्म के विषय में सुनाता हूँ। छठे जन्म में तुमने अयोध्या के एक धनी परिवार में जन्म लिया था। तुम्हारा विवाह रामदेव नामक सेठ से हुआ था, जो व्यापार में अत्यंत सफल थे। तुम्हारा जीवन सुखमय था, परंतु एक दिन रामदेव का रथ एक गहरे गड्ढे में गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई। तो तुमने इस जीवन में भी विधवा होकर भगवान की भक्ति की है और धर्म का पालन किया है। ऋषि राम शरण बोले, हे पुत्री, अब मैंने तुम्हारे 6 जन्मों के विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हारे उस जन्म के बारे में बताता हूँ जो इन 6 जन्मों से पहले पहले हुआ था। उस जन्म में तुमने ऐसा पाप किया था जिस कारण से तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, इसलिए अब उस जन्म का वृतांत तुम ध्यान से सुनो। ऋषि राम शरण कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे उस जन्म में तुम रामपुर नामक नगर में एक धनवान सेठ की बेटी थी। तुम्हारा नाम चांदनी था। चांदनी अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसकी सुंदरता के साथ साथ उसमें अहंकार, लालच और कठोरता भी थी। उसने कभी धर्म और मर्यादा का पालन नहीं किया था और सदैव अपने सुख और इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती थी। हे पुत्री, अब चांदनी की कथा को सुनो। चांदनी के पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत गुणवान, धर्मपरायण और सदाचारी युवक धर्मवीर से करा दिया था। धर्मवीर सत्यवादी, दयालु और भगवान के अनन्य भक्त थे। वह सदैव चांदनी का सम्मान करता था और उसे सुखी रखने का प्रयास करते थे, परंतु चांदनी को उनका यह धार्मिक और सरल स्वभाव पसंद नहीं था। वह हमेशा उनसे असंतुष्ट रहती थी और उनका अपमान करती थी। तो एक दिन चांदनी ने धर्मवीर से क्रोधित होकर बोली, तुम्हारी यह धार्मिकता और सादगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना तुम्हारे पास धन है, ना तुम मुझे वह सुख दे पाते हो जिसकी मैं हकदार हूँ। मैं इस नीरस जीवन से तंग आ गई हूँ। जीवन का धर्मवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा सुख धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलता है। मैं तुम्हें संसार सुख देने से देने में भले ही असमर्थ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति सच्चा और समर्पित हूँ। परंतु चांदनी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मन में उनके प्रति और भी कटुता भर गई। फिर कुछ समय बाद चांदनी की मुलाकात एक धनी और आकर्षक युवक मोहन से हुई। तो मोहन अपने धन और ऐश्वर्य के लिए सिद्ध था, परंतु उसका चरित्र दूषित था। चांदनी मोहन के धन और शानो शौकत से प्रभावित होकर उसके प्रति आकर्षित हो गई थी और एक दिन चांदनी ने अपने पति धर्मवीर से कठोरता से बोली, मैं अब तेरे साथ एक पल नहीं रह सकती हूँ। मैं मोहन के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, जहाँ मुझे वह सब मिलेगा जिसकी मैंने हमेशा से कामना की है। तो धर्मवीर ने दुखी होकर बोला, चांदनी, तुम जो कर रही हो वह धर्म और मर्यादा के विरोध है। तुम्हारा यह कदम तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए विनाशकारी होगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पथ पर ना जाओ। परंतु चांदनी ने उनकी बातों को तुच्छ समझा और मोहन के साथ भाग गई। उसने समाज, धर्म और अपने कर्तव्यों की परवाह किए बिना अपने सुख के लिए यह कदम उठाया था। चांदनी मोहन के साथ उसके आलीशान घर में निवास करने लगी, लेकिन मोहन चांदनी से प्रेम नहीं करता था।
वह तो केवल उसका उपभोग करना चाहता था। उसने चांदनी की मूर्खता का फायदा उठाते हुए उसके साथ अनेक बार संबंध बनाया। परंतु चांदनी यह नहीं जानती थी कि मोहन केवल मेरा उपभोग कर रहा है। मोहन के साथ कुछ समय बिताने के बाद एक दिन चांदनी ने देखा कि मोहन अन्य एक सुंदर स्त्री को अपने घर में लेकर आया है और वह उसके साथ मस्ती कर रहा है। यह दृश्य देखकर चांदनी को समझ में आया कि मोहन वास्तव में एक दुष्ट और स्वार्थी इंसान है। मोहन ने चांदनी को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल किया था और फिर उसे छोड़ दिया था। इस अपमान और धोखे से चांदनी बहुत दुखी हुई। उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसने अपनी मूर्खता के कारण अपने पति के साथ विश्वासघात किया था, परंतु अब समय हाथ से निकल गया था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो फिर एक दिन इस असहाय और अपमान से दुखी होकर चांदनी ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। ऋषि राम शरण कहते हैं, हे पुत्री, उस जन्म में चांद जब चांदनी के रूप में तुम्हारी मृत्यु हुई थी तो यमदूत तुम्हें यमराज के समक्ष ले गए थे। तो यमराज ने तुम्हारे पाप कर्मों को देखकर क्रोधित होकर बोले, हे चांदनी, तुमने अपने धर्मपरायण पति का त्याग करके अधर्म का मार्ग चुना। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और अपने अहंकार और लालच के कारण अनेक पाप किए हो। जो स्त्री अपने सत्यवादी और धर्मपरायण पति का त्याग करके पर पुरुष के पास चली जाती है तो उसे महापाप लगता है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले 7 जन्मों तक तुम विधवा रहोगी और अपने पापों का फल भोगोगी। तो चांदनी ने पश्चाताप करते हुए यमराज से क्षमा मांगी। हे यमराज, मैंने अपने अज्ञान, लोभ और अहंकार में यह पाप किया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे इस श्राप से मुक्त करें। तो यमराज ने कठोर स्वर में बोले, हे चांदनी, पश्चाताप के लिए अब बहुत देर हो गई है। तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा, परंतु यदि तुम अगले 7 जन्मों में सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करोगी तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ऋषि राम शरण कहते हैं, हे पुत्री, इस प्रकार से उस जन्म में चांदनी के रूप में तुमने जो पाप किया था उसी पाप के कारण तुम्हें 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ा है। अब यह तुम्हारा 7वां और अंतिम जन्म है। इस जीवन में तुमने धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने पापों का प्रायश्चित किया है। अब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हें अगले जन्म में सुख और शांति प्राप्त होगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, ममता ने फिर ऋषि के चरणों में गिरकर बोली, ऋषिवर, आपने मेरे जीवन का रहस्य खोल दिया है। अब मैं इस जीवन में भगवान शिव जी की भक्ति में और अधिक गहराई से डूब जाऊंगी। तो फिर ऋषि रामशरण ने ममता के सुख की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिए और बोले, हे पुत्री, तुमने इन 7 जन्मों में कोई पाप नहीं किया है, सदा ही पुण्य का काम किए हो, इसलिए अब तुम्हारा कल्याण ही होगा। तुम फिर ममता ऋषि के आश्रम से लौटकर अपने घर पर आ गई। ऋषि राम शरण के आश्रम से लौटने के बाद ममता का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अब अपने जीवन के हर क्षण को भगवान शिव जी की भक्ति और धर्म के कार्यों में समर्पित करने लगी। ममता के हृदय शांत था और उसने अपने जीवन में मिलने वाले दुखों को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करती थी। वह जान गई थी कि उसके पिछले जन्मों के पापों का फल ही उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, परंतु अब उसे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। शिवपुर के लोग ममता की भक्ति और धर्म निष्ठा की सराहना करने लगे थे। उसने अपने जीवन का हर क्षण दान, सेवा और भक्ति में लगा दिया था। धीरे धीरे उसके शरीर जीवन की अंतिम घड़ियां भी आ गई। अपने अंतिम समय में भी ममता ने भगवान शिव जी का स्मरण किया और उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। ममता ने अपने अंतिम क्षणों में अपने आसपास के लोगों से बोली, मेरे प्रियजनों, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वह यही है कि धर्म और सत्य का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। भगवान शिव जी की कृपा से मुझे इस जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में धर्म का पालन करें
और भगवान की भक्ति में लीन रहे और फिर भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करते हुए ममता ने इस संसार से विदा ले लिया था। जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, उसका आत्मा एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसके पिछले जन्मों के सारे पाप खत्म हो गए और वह अपनी आत्मा की शांति के लिए भगवान शिव जी के परम धाम में स्थान प्राप्त कर लिया था। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यह कथा इस बात का प्रमाण है कि समस्त मनुष्यों को उनके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु धर्म और भक्ति मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ममता ने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया था और अब वह अपने अगले जन्म में सुख और शांति को प्राप्त कर लेगी। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर बोले, हे प्रभु, आपकी कथा से मुझे महान ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं इसे अवश्य ही अन्यत्र सुन सुनाकर धर्म का प्रचार करूंगा। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, यह कथा समस्त मनुष्य जाति को यह सिखाती है कि कर्मों का फल समस्त मनुष्य जाति को अवश्य मिलता है, परंतु परमात्मा की भक्ति और धर्म का पालन करना हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाता है। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आपका चैनल सुविचार विद अभय को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और पुण्य फल देने वाली कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय सियाराम, जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। पूरा कथा सुनने वाले पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।